नमस्कार। जीत क्लासेज गोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति का, और इसमें अपन विशेष रूप से आगामी भर्तियों के लिए उनको टारगेट करते हुए चल रहे हैं। और जैसे वीडियो स्पेशल चला रहे हैं अपन सीरीज उसमें, और बाकी एलडीसी वगैरह सभी भर्तियों में और राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान साहित्य के किस ग्रंथ में बूंदी के इतिहास का वर्णन है। राजस्थान का एक क्षेत्र बूंदी, बूंदी में हाड़ा चौहान राजवंश का शासन था, उनसे संबंधित इतिहास मिलता है राजस्थान के कौन से ग्रंथ में। तो बूंदी क्षेत्र में, जैसे बूंदी में एक जो कवि रहते थे, कौन, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने 2 ग्रंथ लिखे थे, वंश भास्कर और वीर सतसई। तो उसमें मिलता है बूंदी राज्य का इतिहास। और एक ग्रंथ इसमें लिखा है इन कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध किसने लिखा? पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध लिखा पद्मनाभ ने। इसमें जालोर के कानड़देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन मिलता है। यह लिखा था पद्मनाभ ने। प्रबंध चिंतामणि ये मेरुतुंग ने लिखा। मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। धार नरेश भोज परमार का दरबारी कवि था मेरुतुंग, इसने लिखा था प्रबंध चिंतामणि। तो भोज के दरबार से संबंधित जानकारी मिलती है इसमें। वंश भास्कर ये लिखा था सूर्यमल मिश्रण। बूंदी राज्य का इतिहास मिलता है इसमें। और अजीतोदय, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के बारे में उनकी उपलब्धियां मिलती है, और ये ग्रंथ लिखा था जगजीवन भट्ट ने। जगजीवन जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की उपलब्धियों की जानकारी ये मिलती है इसमें। जगजीवन भट्ट का ग्रंथ है अजीतोदय। अपन को पूछा गया बूंदी का इतिहास मिलता है तो वंश भास्कर में मिलता है। और सूर्यमल मिश्रण का दूसरा अगर ग्रंथ पूछे तो वीर सतसई है। चलो इससे संबंधित और फैक्ट देखते हैं अपन। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वंश भास्कर जो किसमें, गद्य और पद्य मिश्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं, चंपू। वो चंपू काव्य में है, दोनों रूपों में संयुक्त रूप से है। इसमें बूंदी का इतिहास मिलता है। और सूर्यमल मिश्रण की दूसरी रचना है वो वीर सतसई है। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ मेरुतुंग का है। प्रबंध चिंतामणि किसका है? मेरुतुंग का है। ये भोज परमार, धार नरेश, धार एमपी, धार जिला पड़ता है, धार नरेश भोज परमार का दरबारी कवि था मेरुतुंग, इसने लिखा था प्रबंध चिंतामणि। और वो भोज के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन की इसमें जानकारी मिलती है। कानड़देव प्रबंध ये जालोर के शासक कानड़देव और दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें। और ये कानड़देव प्रबंध लिखने वाला है पद्मनाभ। अजीतोदय मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की उपलब्धियां मिलती है, यानी जोधपुर के शासक अजीत सिंह की, और लिखा था जगजीवन भट्ट ने अजीतोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। रामानंदी संप्रदाय, ये संप्रदाय दिए हुए हैं और उनके दर्शन दिए हुए हैं। निम्बार्क और वल्लभ गौड़ीय या ब्रह्म, और इनको सुमेलित करना है। तो रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में अगर पूछे तो कहां है? गलता तीर्थ। गलता पहले गालो ऋषि की तपोस्थली थी, और वर्तमान में राजस्थान में जो ये रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कह दे तो गलता में है। इसे उत्तर तोतादरी या मंकी वैली भी कहा जाता है। और ये पीठ स्थापित करने वाले हैं करसनदास पहरी, गलता जयपुर में। और रामानंदी संप्रदाय इसका मत है, जैसे मत दिया था मूल रूप से रामानुजाचार्य ने, रामानंदी कह दो या रामानुज है, वो एक ही बात है, रामानुज, ठीक है ना। तो विशिष्टा द्वैतवाद, रामानुज या रामानंद का कौन सा है? विशिष्टा द्वैतवाद। और इसने रामानुज ने संप्रदाय कौन सा चलाया था? तो श्री संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। फिर आता है निम्बार्क।
तो इसको बोल, इनका मत था, दर्शन था कौन सा, द्वैताद्वैतवाद या वेदा वेद, वेदा वेद भी कह सकते हैं या द्वैताद्वैत भी कह सकते हैं। और निम्बार्क का संप्रदाय चलाया था सनक संप्रदाय, कौन सा था, सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ये इनके नाम है। ये किसने चलाया, निम्बार्काचार्य ने। और नेक्स्ट बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ है तो शुद्ध है, वल्लभ नहीं है तो कौन है, विष्णु है। यानी वल्लभाचार्य के गुरु कौन है, विष्णु स्वामी है। अगर ऑप्शन मिले वल्लभ संप्रदाय यानी शुद्ध द्वैतवाद ऑप्शन दिया हुआ हो, वल्लभ ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना, विष्णु स्वामी करना, नहीं तो क्या करना, वल्लभाचार्य। तो वल्लभ है तो क्या है, शुद्ध है, वल्लभ नहीं है तो विष्णु है। और इन्होंने संप्रदाय चलाया था पुष्टि मार्ग। कौन सा मार्ग चलाया, इन्होंने संप्रदाय चलाया पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग संप्रदाय। और इनके 4 शिष्य, 4 इनके पुत्र के शिष्य विठलनाथ के, और 8 शिष्यों को मिलाकर विठलनाथ ने किसकी स्थापना की, अष्ट छाप की स्थापना की। और इन्हें वल्लभाचार्य ने तो चलाया पुष्टि मार्ग, और अष्ट छाप पूछे तो विठल स्वामी का है। ये अष्ट छाप, ये अगर इसमें कहते हैं पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। किसने कहा, विठलनाथ ने, विठलनाथ ने या विठल स्वामी कह सकते हैं। गौड़ीय संप्रदाय, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में। गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय, इसका दर्शन है गौड़ीय या ब्रह्म, ब्रह्म का कौन सा है, द्वैत, द्वैतवाद है, द्वैतवाद। ठीक है। वैसे अगर ब्रह्म का अलग से पूछ ले तो कौन है, मध्वाचार्य। और द्वैतवाद किसने चलाया, मध्वाचार्य ने, मध्वाचार्य ने चलाया था। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो गलता, जयपुर में। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, सलेमाबाद, अजमेर। कौन सी नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे है, सलेमाबाद अजमेर में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ का है राजस्थान में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। और गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में। तो इसमें सुमेलित हो जाएगा 1 में 4, 1 में 4, ये 2 में है, और 2 में 3, 2 में क्या आ रहा है, 3, दोनों में आ रहा है बराबर। और 3 में 2, 3 में 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर अपन का ऑप्शन राइट हो जाएगा। सगुण भक्ति धारा के वैष्णव संप्रदाय, सगुण में 2 प्रकार के चल रहे हैं, वैष्णव और शैव। शिव को मानने वाले शैव कहलाए, विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए। वैष्णव संप्रदाय में 4 शाखाएं हैं। तो इसमें एक है रामानुज या रामानंदी संप्रदाय जिसको बोलते हैं, रामानुज ने चलाया, और रामानंदी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। और इन्होंने मत कौन सा दिया, विशिष्टा द्वैतवाद। और संप्रदाय दिया था इन्होंने, इनका संप्रदाय क्या नाम है, श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य। इसमें क्या कर देंगे, श्री रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य का संप्रदाय कौन सा, श्री संप्रदाय। निम्बार्क, इसी को बोलते हैं हंस संप्रदाय, और इसी को बोलते हैं सनकादि संप्रदाय। तो इनके प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य। मत है इनका द्वैताद्वैत, इसी को कहते हैं वेदा वेद। और इसमें विशेष ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय है या हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, तो इसमें राधा कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है, राधा और कृष्ण को युगल रूप में पूजा जाता है। और नेक्स्ट है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य। और इनका दर्शन कौन सा है, शुद्ध, वल्लभ है तो शुद्ध है। और पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाया था इन्होंने। गौड़ीय या ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म का अलग पूछ ले तो मध्वाचार्य, गौड़ीय का पूछे तो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय का कौन है, चैतन्य महाप्रभु, इसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। वैसे गौड़ीय संप्रदाय बंगाल में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछे तो क्या बताएंगे, गोविंद देव जी का मंदिर। इसमें आता है द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक देवी त्रिपुरा सुंदरी, ये त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है,
इसका दूसरा नाम बताइए, तो तुरताई माता। तो कहाँ है, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में। एक ध्यान रखना, ऑप्शन में आ सकता है ये तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा तो है बाड़मेर में। किसका मंदिर या मेला बढ़ता है, मल्लीनाथ का, मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर। लेकिन ये है तलवाड़ा, ये है बांसवाड़ा में। हाँ, इससे संबंधित अपन और बात करते हैं। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में कितने भुजा की, अष्टभुजा है, 18 भुजाओं की, 18 भुजाओं की ये देवी है और सिंह पर सवार है और काले पत्थर की देवी की मूर्ति है और त्रिपुरा सुंदरी, ठीक है। और इसको और क्या कहा जाता है, तो तुरताई माता भी कहा जाता है। तो ये वागड़ क्षेत्र या बागड़ क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान या वागबर बोलते हैं, उनमें पांचाल जाति की कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी कौन है, तो त्रिपुरा सुंदरी है। त्रिपुरा सुंदरी या वागड़ में, वागड़ क्षेत्र के जो पांचाल जाति के लोग रहते हैं उनकी कुलदेवी कौन सी है, त्रिपुरा सुंदरी मानी जाती है। 18 भुजाओं की देवी है, सिंह पर सवार है, काले पत्थर की मूर्ति है। नेक्स्ट है दुर्ग और उपनाम दिए हुए हैं। गागरान दुर्ग, तारागढ़, भैंसरोडगढ़, मेहरानगढ़, राजस्थान का वेल्लोर, गढ़ चिंतामणि, दुल्लरगढ़ और राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है कौन सा दुर्ग, तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग ये कौन सा तारागढ़ है राजस्थान का जिब्राल्टर, अजमेर में, अजमेर में। और एक तारागढ़ दूसरा है वो बूंदी में भी है। तो और एक दिया है इसमें दुल्लरगढ़, किसको कहा जाता है, दुल्लरगढ़ या इसे डोडगढ़ का किला भी कहा जाता है। डोड या राजपूतों का होने के कारण डोडगढ़ कहलाता है, डोडगढ़ का किला। तो ये गागरोन का दुर्ग है, कौन सी नदियों के किनारे, आहू और काली सिंध नदियों के किनारे एक जल दुर्ग है गागरोन। फिर गढ़ चिंतामणि या चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित ये दुर्ग मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि ये मेहरानगढ़ है। और राजस्थान का वेल्लोर नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, भैंसा सा रोड़ा चारण ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर एकमात्र ऐसा दुर्ग जो जिसका निर्माण है किसी शासक या सामंत ने नहीं, व्यापारियों द्वारा करवाया गया, वो है। और ये भैंसरोडगढ़ का दुर्ग कौन सी नदियों पर है, चंबल और बामनी नदियों के किनारे स्थित है, ये भी एक जल दुर्ग है। तो गागरान का हो जाएगा दुल्लरगढ़, तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर, भैंसरोडगढ़ राजस्थान का वेल्लोर, मेहरानगढ़ गढ़ चिंतामणि। तो ये ऑप्शन अपन इसमें कर लेंगे, एक में 3, एक में 3 आ रहे हैं बराबर सभी में, 2 में 4, 2 में 4 हो गया ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गागरान दुर्ग झालावाड़ का निर्माण डोडिया परमारों ने करवाया, इसलिए इसको कहा जाता है डोडगढ़ का किला, डोडगढ़ का किला कहा जाता है। यह एक जल दुर्ग है और आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है गागरोन का किला। फिर है तारागढ़ गढ़ बीठली, बीठली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है। इसका निर्माण अजय पाल 7वीं शताब्दी में अगर पूछे तो अजय पाल ने है, ठीक है, 7वीं शताब्दी में अजय पाल आएगा। और अजय राज है वो कौन सी शताब्दी, 12वीं। कितना, 1113, 1113 में चौहान राजवंश की स्थापना करने वाले अजय राज है। 7वीं शताब्दी में तारागढ़ दुर्ग स्थापित करने वाले अगर कह दे तो वो अजय पाल बताना, अजय पाल चौहान। गढ़ बीठली, बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इसे राजस्थान का कहा जाता है जिब्राल्टर। और इसमें एक दरगाह है मीरांसा की दरगाह, कौन से दुर्ग में, मीरांसा की दरगाह है। तो तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर और कौन सी पहाड़ी पर है, बीठली पहाड़ी पर स्थित है राजस्थान का जिब्राल्टर। मीरांसा की दरगाह है इसमें। और एक मजार है घोड़े की मजार, यहीं पर है एक घोड़े की मजार, पृथ्वीराज का स्मारक भी है यहाँ। नेक्स्ट दूसरा तारागढ़ अपन ने बात कर ली, बूंदी में है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में भैंसा सा और रोड़ा चारण ने इसका निर्माण करवाया, 2 व्यापारी थे, इन्होंने निर्माण करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, चंबल और बामनी नदियों के किनारे स्थित है। मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण, और पहले चिड़िया टूक पहाड़ी नाम क्यों पड़ा, चिड़िया नाथ जी का धुना था यहाँ, ठीक है। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, कब, 1459 ईस्वी में। इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। लॉर्ड ये कौन है, रुडयार्ड किपलिंग ने इसे क्या कहा था, ऐसा दुर्ग तो कोई मानव नहीं बना सकता, ये दुर्ग किसके द्वारा, देवताओं या परियों द्वारा निर्मित है। और रुडयार्ड किपलिंग ने बूंदी के तारागढ़ को क्या कहा, भूतों और प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया। और मेहरानगढ़ के लिए कहा देवताओं या परियों ने इसका निर्माण किया है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता जिन्होंने जो ऊंट लाए थे श्रीलंका से ऊंट लाने वाले और रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं, और ऊंट बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है, इनकी फड़ का वाचन होता है, वो है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के पिता कौन है? दांदल जी राठौड़। और माता कौन है? तो कमला दे। और पत्नी कौन थी? फूलम दे या सुप्यार दे। सुप्यार दे सोडा या सोडी रानी भी कहा जाता है। कहाँ की? अमरकोट पाकिस्तान के। सोडा राजा सूरजमल की पुत्री। सोडा राजा सूरजमल की पुत्री कौन? सुप्यार दे या फूलम दे। सुप्यार दे या फूलम दे। तो ये पाबूजी राठौड़ ने गायें छुड़ाई थी। किनकी गायें छुड़ाई थी? पाबूजी राठौड़ ने। लाछा गुजरी की। लाछा गुजरी है कि देवल चार नहीं है? दो नाम है, एक तो नाम आता है लाछा गुजरी, एक नाम आता है दूसरा कौन सा? देवल चार नहीं। देवल चार नहीं। तो लाछा गुजरी की गायें छुड़ाई थी किसने? तो तेजा जी ने। और देवल चारने की गायें छुड़ाई थी पाबूजी ने। ये ध्यान रखना, पाबूजी ने किसकी छुड़ाई? देवल चारने की। हाँ, मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया है, ये मांगलिया गोत्र में इनका ननियाल था, इसलिए इनको मांगलिया कहा जाता है। लेकिन मेहाजी की गोत्र कौन सी है? तो पंवार या कौन सा? सांकला। वैसे मेहाजी सांकला राजपूत थे, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनको पंवार माना गया। पंवार। तो मेहाजी 5 पीरों में शामिल है ये मेहाजी। तो कौन शामिल नहीं है 5 पीरों में? तेजा जी शामिल नहीं है, ध्यान रखना। गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ? गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ बताइए? ददरेवा चूरू को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और दूरमेड़ी किसे कहा जाता है? नौर हनुमानगढ़ को दूरमेड़ी कहा जाता है। और नौर हनुमानगढ़ को दूरमेड़ी कहा जाता है, या मेला बढ़ता है कब? कब मेला बढ़ता है नौर हनुमानगढ़ में? भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी जिसे कहा जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन। हड़बू जी किस गोत्र में थे? हड़बू जी सांकला। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बू जी सांकला का जन्म स्थान है बुंडेल गांव नागौर में। और कर्म स्थली कहां पर? बेंगटी गांव फलोदी। हड़बू जी के मंदिर में पूजा किनकी होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। चलो, इसमें अपन का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऊंटों के देवता कौन है? तो पाबूजी राठौड़। पाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ, और समाधि देचू में है। देचू फलोदी जोधपुर में है। और ऊंटों के देवता प्लेग रक्षक देवता, गो रक्षक और लक्ष्मण के अवतार। ध्यान रखना, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। तो रामदेव जी किनका अवतार है? रामदेव जी कृष्ण के अवतार है। रामदेव जी के भाई बीरमदेव किसके अवतार है? बलराम के अवतार। रामदेव जी के भाई बीरमदेव है, वो बलराम के अवतार है। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार। और इनकी घोड़ी ही केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी कौन सी? केसर कालमी। तो बताइए किरण काबरा घोड़ा किसका था? मांगलिया मेहाजी का घोड़ा कौन सा था? किरण काबरा। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू जिसे कहा जाता है शीर्षमेड़ी समाधि। समाधि नौहर हनुमानगढ़ जिसे गोगामेड़ी कहा जाता है। सांपों के देवता जहर पीर। किसने कहा जहर पीर या जिंदा पीर है? मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, उन्होंने कहा जहर पीर। और गोगा जी का मंदिर किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और किस रूप में है मंदिर? मकबरे नुमा मंदिर है। आगे क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा है। गोगा बप्पा कहा जाता है, घोड़ी को गोगा बप्पा भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी को यहाँ मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी में। हड़बूजी सांकला बुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म है। समाधि बेंगटी फलोदी जोधपुर में। और हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, मंदिर में मूर्ति नहीं होती। रामदेव जी के मौसेरे भाई है। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। और एक बताइए, हिमाचल में बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं रूपनाथ जी या जड़ा जी को? हिमाचल में बालक राव के या बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर। समाधि रामदेवरा, पहले नाम था रुणेचा। रामसा पीर या रुणेचरा धनी के नाम से जाने जाते हैं। और रामदेव जी कृष्ण के अवतार। इनके भक्त है वो रिकिया कहलाते हैं। और ध्वजा कितने रंग की होती है? 5 रंग की होती है। नेजा कहा जाता है।
एकमात्र लोक देवता जो कभी भी थे, 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा था और कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। और इनके मेले में नृत्य होता है कौन सा? तेरह ताली। तो कौन से पैर पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं? दाएं पैर पर। दाएं पैर पर 9 मंजीरे बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे दोनों कोहनियों पर और 2 हाथों में, तो कुल 13 मंजीरे होते हैं। और ये 13 ताली नृत्य करने वाली महिला कौन है? मांगी बाई कांकी पादर लगाऊं पाली की। रामदेव जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद द्वितीया को, कृष्ण है कि शुक्ल है या शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रुणेचा में मेला बढ़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है ये। मेहाजी मांगलिया, बापिणी गांव जोधपुर में इनका स्थान है मेहाजी का। मांगलिया गोत्र में इनका ननियाल था, ठीक है। वैसे ये सांकला थे और कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेहाजी पंवार थे। मेहाजी का घोड़ा है वो किरण काबरा। बापिणी में प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। 5 लोक देवताओं के लिए क्या है? 5 लोक देवताओं के लिए राजस्थान में एक सूक्ति बोली जाती है, कौन सी बताइए? है पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पदार जो गोगाजी जेहा। तो कौन सी वो भी ध्यान रखना इसमें। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पदार जो गोगाजी जेहा। तो ये 5 ये राजस्थान के पीर है। पीर क्यों कहा जाता है? इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग मानते हैं, इसीलिए इनको पीर कहा जाता है। हाँ, सुमेलित कौन सा नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतगढ़ जोधपुर। जसवंतगढ़ जोधपुर में राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसे। सही है ये। राजस्थान का छोटा ताजमहल खेतड़ी महल झुंझुनू। फिर है कांटल का ताजमहल, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में कांटल का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का वस्त्र ताजमहल लाल डेरा जोधपुर में। एक वस्त्र ताजमहल ये ध्यान रखना, वो नया मिला है, तो लाल डेरा जोधपुर में है ये, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा? छोटा ताजमहल। छोटा ताजमहल ये खेतड़ी महल झुंझुनू में नहीं है। खेतड़ी महल तो झुंझुनू में है, लेकिन इसे छोटा ताजमहल नहीं कहा जाता है। छोटा ताजमहल राजस्थान का कहा जाता है अबली मिणी का महल। कहां पर है? दर्रा क्षेत्र है कोटा में। दर्रा अभियानी क्षेत्र में कोटा में है अबली मिणी का महल, जिसे हड़ौती का ताजमहल कह सकते हैं या राजस्थान का छोटा ताजमहल कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर अपन का गलत कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत है, ये ऐड कर लेना। वस्त्र ताजमहल लाल डेरा जोधपुर में। राजस्थान का छोटा ताजमहल अबली मिणी का महल कहां पर है? दर्रा क्षेत्र कोटा में है। खेतड़ी महल तो इसे शेखावटी का ताजमहल कह सकते हैं। शेखावटी का ताजमहल या हवा महल। खेतड़ी महल झुंझुनू में है, खेतड़ी महल झुंझुनू, और शेखावटी का ताजमहल या हवा महल के नाम से जाना जाता है। भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। भोपाल सिंह ने स्वामी विवेकानंद यहाँ रुके थे, स्वामी विवेकानंद यहाँ रुकते थे, तो वो है शेखावटी का, ये शेखावटी महल, जिसे शेखावटी का ताजमहल कहा जाता है या हवा महल। भोपाल सिंह ने बनाया, इसलिए इसको भोपालगढ़ भी कहा जाता है। भोपालगढ़, गढ़ यानी दुर्ग। नेक्स्ट है ओसिया का सूर्य मंदिर। क्या पूछा गया? कौन से मंदिर है महामारू शैली में है? महामारू शैली को और किस नाम से जानते हैं? पंचायतन शैली। महामारू शैली या पंचायतन शैली होती है। पंचायतन शैली में मुख्य मंदिर बीच में होता है विष्णु का, और एक तरफ होते हैं शिव, एक तरफ होते हैं सूर्य, और एक तरफ होते हैं गणेश, और इधर होती है शक्ति। बीच में विष्णु का मंदिर, चारों कोनों पर ये मंदिर होते हैं। ये पंचायतन शैली होती है। इसी शैली को महामारू शैली कहा जाता है। तो पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिर है राजस्थान में? ओसिया का सूर्य मंदिर जो पटियार काल में बना था, और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये भी पंचायतन शैली में है। किराड़ू बाड़मेर सोमेश्वर मंदिर। दधीमती गोट मांगलो नागौर दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी, तो ये भी पंचायतन शैली महामारू शैली में है। लेकिन चौमुखा मंदिर, ये रणकपुर का जैन मंदिर, इस शैली में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर है 1, 2 और 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
1 2 और 3, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में 8वीं से देखो गुर्जर प्रत्यार काल था, उस समय जितने भी मंदिर बने वो इस शैली में थे, महामारू शैली में थे। गुर्जर प्रत्यार काल में जितने भी मंदिर बने हैं वो महामारू शैली में बने हैं। और ये कौन सा काल रहा? 8वीं से 11वीं शताब्दी का काल। इन मंदिरों में प्रमुख विशेषता है गर्भगृह होता है, अंतराल, फिर मुख्य चतुष्टय और निरंतर पंचायतन शैली का प्रयोग। ठीक है, ये विशेषता है इनकी। इस शैली में, पंचायतन शैली में कौन कौन से मंदिर है, या महामारू शैली में राजस्थान के कौन कौन से मंदिर है, ये आप ऐड कर लेना। राजस्थान में महामारू शैली के मंदिर कौन से हैं, ये ऐड करना। ये बात भी ध्यान रखना, ये किस काल में है? गुर्जर प्रत्यार काल में, महामारू शैली 8वीं से 11वीं शताब्दी। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर, सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर, दधीमती गोठ मांगलोत नागौर, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कुंभ श्याम एक सूर्य मंदिर है, कुंभ श्याम सूर्य मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये भी पंचायत से। आबादेरी की जो चांद बावड़ी है, आबादेरी के जो मंदिर है वो भी गुर्जर प्रत्यार काल में बने हैं। मंडोर के प्रत्यार शासकों ने बनाए थे आबादेरी के मंदिर। और आहुआ में सुगाली माता का जो मंदिर है वो भी इस काल में बना है, इस शैली में है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में, वो भी किस शैली में है? गुर्जर प्रत्यार काल के बने हैं और महामारू शैली में बने हैं। हाँ, नेक्स्ट आगे दिए है राजस्थान के कुछ मेले त्योहार है और उनकी तिथियां पूछी गई। जैसे पहला अपन को दिया है मेला धिंगा गणगौर, ये मारवाड़ जोधपुर में मनाया जाता है। धिंगा गणगौर इसमें होता है, इस दिन महिलाएं लट लेकर गलियों में निकलती है। जो भी पुरुष दिखता है, जान पहचान का हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, जो भी पुरुष दिखता है वो लट मारती है। उस दिन जोधपुर शहर में गलियों में महिलाओं का राज होता है। तो धिंगा गणगौर मनाया जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को, याद रखना, वैशाख कृष्ण तृतीया को धिंगा गणगौर मनाई जाती है। और कहा? मारवाड़ जोधपुर में ये प्रसिद्ध है। सीताबाड़ी का मेला है, ये 12 सीताबाड़ी का मेला है, ये 12 जिले में है। लेकिन ये कब? तो ज्येष्ठ अमावस्या को। और फूलडोल का चैत्र कृष्ण प्रथमा यानी होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है, पंचमी तक चलता है। तो चैत्र कृष्ण प्रथमा। और रानी सती का मेला झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या रानी सती, इन्हें क्या कहा जाता है? दादी जी कहा जाता है। और इनके परिवार की कुल 13 महिलाएं सती होती। इनके पति का नाम था तन धनदास और ये विवाह करके वापस अपने ससुराल जा रही थी। उस समय कुछ डाकुओं ने आक्रमण कर लिया, इनके पति तन धनदास की हत्या कर दी। उसके बाद में ये जो रानी सती, जिसको अपन नारायणी माता बोलते हैं, तो इसने स्वयं तलवार उठाकर उन सब की हत्या की और स्वयं अपने पति के साथ सती हुई थी। कुल इनके परिवार में 13 महिलाएं सती हो चुकी है। तो यह है रानी सती। तो इसमें लगातार सेम ही है, तो 1 2 3 4, 1 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। धिंगा गणगौर मेला वैशाख कृष्ण तृतीया जोधपुर में बढ़ता है। सीताबाड़ी का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को कहा? केलवाड़ा 12, ध्यान रखना, केलवाड़ा भी याद रखना 12। फूलडोल महोत्सव ये चैत्र कृष्ण प्रथमा से पंचमी तक शाहपुरा जो रामदौरा है, ये रामसनेह संप्रदाय की प्रधान पीठ है, वहां पर ये आयोजित होता है। रानी सती भाद्र अमावस्या को झुंझुनू में। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन अपन का 9 नंबर, तारकिन का उर्स, सुल्तानों के सुल्तान, सन्यासियों के सुल्तान और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स कहाँ है? नागौर में। तारकिन का उर्स बढ़ता है यहाँ। झालावाड़ में, तो झालावाड़ में किन की? मिटेसा की दरगाह कहाँ है? झालावाड़ में। मिटेसा की दरगाह कहाँ है? झालावाड़ में। और झुंझुनू में इनको कहते हैं नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा, बांगड़ के धनी, वागड़ के नहीं वागड़ के धनी। अगर वागड़ दक्षिण राजस्थान का है, वागड़ के धनी संत मावजी है और मांगड़ के धनी शक्कर पीर बाबा, नरहड़ के पीर झुंझुनू में। इनका उर्स है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है, नरहड़ के पीर झुंझुनू वाले। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, तो वो प्रथम रजब माह की 1 से 6 तारीख तक, प्रथम रजब से 6 रजब तक उर्स बढ़ता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स।
तो अपन को पूछा गया तारकिन का उर्स, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नागौर। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स प्रथम रजब से छठी रजब। पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह का उर्स किस पर, कहां पर पंजाब शाह का उर्स है? ढाई दिन का झोंपड़ा, ढाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी जगह? संस्कृत की पाठशाला, उसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ। संस्कृत पाठशाला बनाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत की पाठशाला बनाई, उस पर जो पंक्तियां अंकित थी किसकी? हरिकेली नाटक की। हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। वही पंक्तियां और कहां लिखी हुई है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की समाधि पर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, झुंझुनू में नरहड़ के पीर शक्कर पीर बाबा, नागौर में तारकिन का उर्स, झालावाड़ में घाघरों दुर्ग में मिटे शाह की दरगाह, जालोर में मलिक शाह पीर का उर्स। मलिक शाह पीर का उर्स कहाँ? जालोर दुर्ग में है। और डूंगरपुर में है गलियाकोट दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ। कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नीलकंठ महादेव सरिस्का अलवर में है, और नीलकंठ महादेव है तो नृत्य करते हुए गणेश जी है यहाँ। नीलकंठ महादेव सरिस्का अलवर में नृत्य कौन कर रहे हैं? महादेव जी के पुत्र कौन? गणेश जी नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं। इसमें पूछा क्या गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। नाकोड़ा का जैन मंदिर बाड़मेर में। नाकोड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। बंडदेवरा बारा में। बंडदेवरा कहाँ है? बारा में। इसे क्या कहा जाता है? बंडदेवरा बारा। राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो हो गया खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा। हाँ तो ये इसमें गलत है, ये 12 है। शीतलेश्वर मंदिर झालावाड़ में है। राजस्थान का सबसे पुराना तिथि अंकित मंदिर। राजस्थान का सबसे पुराना तिथि अंकित मंदिर कौन सा है? तो शीतलेश्वर महादेव झालावाड़ में है। ठीक है, शीतलेश्वर झालावाड़। तो ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। बंडदेवरा शिव मंदिर है, वो रामगढ़ बारा स्थित, ये राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है, और इसे हड़ूती का खजुराहो भी कहा जाता है। हड़ूती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो। बीकानेर में भांडासर, एक भांडासर का जैन मंदिर है जिसमें नींव में घी का प्रयोग किया गया, पानी की जगह। हाँ, ये भांडासा का जैन मंदिर है। ये कहां पर है? बीकानेर में है, भांडासा ओसवाल। ठीक है, नींव में घी का काम। चलो हाँ, नेक्स्ट राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में। और यहाँ की पत्रिका कौन सी निकलती है? हाँ चलो उदयपुर लगा दिया। ऑप्शन कौन सा है? बीकानेर। बता दिया मैंने सही। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। और इसकी पत्रिका कौन सी निकलती है? जागती ज्योत पत्रिका निकलती है, जागती ज्योत। अगर पूछे राजस्थान में साहित्य अकादमी कहाँ है? साहित्य अकादमी तो जोधपुर बताओ, ये उदयपुर। साहित्य अकादमी कहाँ है? उदयपुर। और प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये जोधपुर में। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान तो जोधपुर में। साहित्य अकादमी का तो उदयपुर में। रूपायन संस्थान का बोरुंदा में। स्थापना कब है? 1960 में। किसके द्वारा? कोमल कोठारी द्वारा और सहयोगी विजयदान देथा द्वारा। रूपायन संस्थान द्वारा कौन सा नृत्य है उसे प्रसिद्ध किया गया? गुड़ला। गुड़ला नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली संस्था कौन सी? रूपायन संस्थान। हाँ, पिपाड़ का जो गुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपन का? बीकानेर। नेक्स्ट, ये सारी संस्थाएं अपने रजिस्टर में उतार लेना, इंपॉर्टेंट है। रूपायन संस्थान स्थापना कब है? 1960 में। बोरुंदा जोधपुर और कोमल कोठारी विजयदान देता द्वारा स्थापित। और इसकी कौन से नृत्य को? गुड़ला नृत्य को प्रसिद्ध करने वाली संस्था कौन सी? रूपायन संस्थान। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थापना 1950-51 में। प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये भी जोधपुर में है, स्थापना 57 में है। राजस्थान ऊन बोर्ड कहाँ है? ऊन विकास बोर्ड का जोधपुर में, स्थापना कब है? 57 में। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर टाउन हॉल। संगीत नाटक अकादमी कहाँ है?
जोधपुर में। 57 स्थापना है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? 55 में स्थापना है बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति बीकानेर में। सन सभी का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्थापना है कहाँ स्थान वो ध्यान रखना विशेष। भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र 86 में स्थापना इंपॉर्टेंट है और उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर? बागौर की हवेली। बागौर की हवेली कहां? उदयपुर में। और बागौर की हवेली में क्या रखी है? सबसे बड़ी पगड़ी रखी है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कितने राज्यों का है? 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। इन 4 राज्यों का संयुक्त रूप से केंद्र है और इसका अध्यक्ष होता है राज्यपाल। राजस्थान साहित्य अकादमी, ये 58 में स्थापना है उदयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, ध्यान रखना, ध्यान देना। राजस्थान साहित्य अकादमी यह है उदयपुर में। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति ये बीकानेर में। लोक कला मंडल कहाँ है? लोक कला मंडल भी उदयपुर में है। लोक कला मंडल कौन सी कला के लिए? कठपुतली कला के लिए लोक कला मंडल। स्थापना किसने? देवीलाल सामर ने। देवीलाल सामर ने। लोक कला मंडल की स्थापना कब है? 1952 में। जवाहर कला केंद्र ये 1993 में जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र रंगमंच है ये, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। रविंद्र रंगमंच भी जयपुर में, जवाहर कला केंद्र भी जयपुर में। रविंद्र रंगमंच ये भी जयपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान ये भी कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान संगीत संस्थान भी जयपुर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये भी जयपुर में। ललित कला अकादमी, संगीत संस्थान, रविंद्र रंगमंच, जवाहर कला केंद्र सारे कहाँ है? जयपुर में है। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री, ध्यान रखना। नगर श्री कौन सा है? चूरू। नगर श्री चूरू। नगर श्री कहाँ है? नगर श्री, ध्यान रखना। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, यहाँ तो विशेष ध्यान नहीं देना, ध्यान यहाँ देना। नगर श्री, नगर श्री कहाँ है? चूरू में। श्री सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय है ये फतेहपुर सीकर में है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरबी फारसी शोध संस्थान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम मत बोलना, अबुल कलाम आजाद, वो अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम है वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ हाँ, यह है अबुल कलाम आजाद, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई। नेक्स्ट, मारवाड़ी मरु भाषा की उपबोली नहीं है। मारवाड़ी की उपबोली, तो मारवाड़ी की उपबोली एक विषय ध्यान रखना जो आप मान नहीं सकते, तो ध्यान रखना। एक ये मेवाड़ी है ना, मारवाड़ी की उपबोली है, और शेखावटी भी मारवाड़ी की उपबोली है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल हो जाएगा, थली वगैरह ये तो सारी आ जाएगी, बीकानेरी वगैरह सारी हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना शेखावटी और मेवाड़ी ये भी ये मारवाड़ी की उपबोली है। हाँ देखो, तो थली मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र गोडवाड़, ठीक है, गोडवाड़। और राजावाटी है अलवर, पूर्वी जयपुर और अलवर, अलवर और एक बोल सकते हैं अपन पूर्वी जयपुर, यह है राजावाटी। और देवड़ावाटी, देवड़ावाटी प्राचीन नाम सिरोही का था, देवड़ावाटी, देवड़ा चौहान थे, देवड़ावाटी। तो ये मारवाड़ी की उपबोली है, और गोडवाड़ी है, थली है, तो कौन सी नहीं है? राजावाटी नहीं है। ये किसकी है? ढूंढाड़ी की है, ढूंढाड़ जयपुर, ढूंढाड़ी की उपबोली है राजावाटी। तो ऑप्शन अपन का कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। जॉर्ज इब्राहिम गिरेसन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें क्या है? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। इसमें मारवाड़ी भाषा की प्रमुख उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी? मेवाड़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बागड़ी कौन सी है? बागड़ क्षेत्र, ये दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान। मेवाड़
जो क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद का क्षेत्र जो मेवाड़ था, इसके दक्षिण में यानी दक्षिणी राजस्थान को वागड़, वागवर या बागड़ भी कह सकते हैं। बिंदी नहीं है इसमें, ठीक है, वो भी इस मारवाड़ी की बोली है। शेखावटी भी किसकी बोली है? मारवाड़ी की है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना ये। अब बीकानेरी अपन को पता है, बीकानेर में राठौड़ राजवंश है, ये मारवाड़ से गए हैं तो वो अपना हो जाएगी। इससे डटकी भी है एक, डटकी ये भी मारवाड़ी की बोली है। और ये है थल्ली, नागौरी, देवड़ावाटी, देवड़ावाटी सिरोही और गोडवाड़ी, ये सारी किनकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां है। राजावाटी है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये ध्यान रखना। राजावाटी पूर्वी जयपुर और अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरे ताली नृत्य मारवाड़ की कामड़ जाति की महिलाएं द्वारा एक व्यावसायिक लोक नृत्य है और रामदेव जी के मेले में किया जाता है और मुख्य नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। हाँ, तो पहला तो एकदम सही है। दूसरा कथन है, ये नृत्य रामदेव जी के मेले में, हाँ एक ध्यान रखना, बैठकर किया जाता है, ध्यान रखना, बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, ये किया जाने वाला नृत्य और प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? मांगी बाई। तो दोनों ही बातें सही है, इसमें दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाँ, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान में प्रमुख व्यवसायिक नृत्य कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख व्यवसायिक नृत्य है तो कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। कच्छी घोड़ी के प्रमुख कलाकार कौन है? छावरलाल माली, छावरलाल गहलोत, जोधपुर निवासी। तो ये कच्छी घोड़ी के प्रमुख कलाकार जो इस बार चल बसे। दूसरा तेरे ताली, ये भी व्यवसायिक नृत्य है। मारवाड़ क्षेत्र में भवाई नृत्य है जो कांच की बोतलों पर नृत्य किया जाता है, कांच वगैरह इस प्रकार गिलासों पर नृत्य किया जाता है, तलवार लेकर नृत्य किया जाता है, वो इन अलग अलग करतब दिखाए जाते हैं, वो भवाई नृत्य है। तो ये भी कौन सा है? व्यवसायिक नृत्य, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। और शास्त्रीय ये कथक, तो कथक जयपुर घराना भानुजी, सही है ना, भानुजी प्रसिद्ध कथक घराना जयपुर का। ये सारे कौन से व्यवसायिक नृत्य है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, महिलाओं के आभूषणों का सिर से पैर तक सही क्रम बताइए। सिर से पैर तक, सिर पर फिर यूं हेठ पैर तक जाना है, ठीक है। तो कौन से ऐसे आभूषण है महिलाओं के सिर से पैर तक, कौन सा इसमें ऑप्शन है वो सुमेलित करना है। हाँ शुरू कीजिए, अब बताइए। रकड़ी कहां? सिर पे, और तिमणिया गले में, सिर से गले में आए। सुरलिया कहां? सुरलिया है, सुरलिया, चूप, ध्यान देना, चंपाकली, होलरी और टिकड़ा, नाथ गजरा, अंगोटिया, मादलिया और कणकती। ये कणकती कमर में होती है। सिरमांग सिर की है, और कर्णफूल, गोखरू, चौप, ये टनका। तो टनका कहाँ? कमर पर, टनका कमर पर, ध्यान रखना। हाँ, लटकन, अणत, अणत कहाँ? भुजा पर, अणत भुजा पर होती है। सबसे पहले ध्यान देना, मेहमद होती है सिर पर। अब ध्यान देना, दामनी कहाँ? जो सिर के आभूषण है ऊपर, सिर से थोड़ा नीचा यानी ललाट पर जो अलग अलग लड़े होती है, तो उसमें आती है दामनी, ठीक है। तो सिर पर है मेहमद, उसके नीचे है दामनी, जो लटकन होती है वो है दामनी। उसके बाद में अंगोटिया कहाँ है? कान में। अंगोटिया कहाँ? अंगूठी मत कर देना, अंगोटिया कहाँ? कान में, अंगूठी मत कर देना। हाँ, अंगोटिया। मादलिया, मादलिया कहाँ? गले में। और दामन, देखो दामन कितनी, एक दामनी होती है, 2 अंगूठियां शामिल और बीच में एक लड़ लगी होती है आपस में जोड़ने के लिए, 2 अंगूठी। वैसे है ना, दामना देते हैं ना किसी को बांधने के लिए, उसी प्रकार दोनों अंगुलियों को बांधने के लिए 2 अंगूठियां पहन ली, आपस में एक लड़ से जुड़ी होती है, वो होती है दामनी, ठीक है। ये अंगूठी है, हाँ हाथ का है, अंगूठी का है, अंगुलियों का है, ठीक है। सटको कहाँ है? सटको कहाँ है? ये कमर का है। और नेवटी कहाँ है?
ये पैर का आभूषण है नेवटी। तो ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर क्लियर सही है। चलो इसमें थोड़ी ये क्लियरिटी नहीं है, थोड़ा इधर ध्यान दे देंगे सही हो जाएगा। हाँ, सिर के आभूषण में फिणी, फिणी सिर के आभूषण में देखो ध्यान रखना, आपको लगेगा आभूषण ये फिणी है ना, नाक का है लेकिन सिर का भी होता है, ध्यान रखना अलग से, नाक का भी है लेकिन सिर का भी। हाँ, रखड़ी सिर का है, बोलला यानी बोरला, ठीक है। शीश फूल, शीश फूल, हाँ मेहमद ये सिर के है। अब मस्तक, मस्तक इन ललाट, ललाट के यानी सिर से जस्ट नीचे ललाट पर जो लटकने वगैरह होती है वो, टीका ललाट पर होता है, लटकता है ना टीका, वही है। सांकली वो लटकती है वो, टिड्डी बल को ये भी वही है। और दामिनी, दामनी नहीं है, दामनी तो वो है दामिनी। हाँ चलो, कान क्या भूषण, सुरलिया, पीपल पन्ना, जमेला, जमेला कान में पहना जाता है, ध्यान रखना जमेला। और अंगूठिया भी अंगूठी नहीं है, कान के आभूषण है। और लटकना ये कान की। नाक, नाक नत, चौंप, देखो चूंप दांत का है, चूंप या रकम दांत में पहले लगाते वो है, और चौंप है ये नाक का है। लौंग, बारी, बाली, दांत का रखन और चूंप। गला, मादलिया, तिमणिया, और एक है गलपटिया, गलपटिया नाम ही आ रहा है गला, तो गला का है। बजटी गले की है, चंपा कली भी है, और बजटी, बजटी यूं हो लिखा हुआ एक ही बात है, तो ये गले का आभूषण। और कलाई का गोखरू, ध्यान रखना गोखरू एक कान का होता है, लेकिन ये गोखरू ध्यान रखना कलाई का भी आभूषण है। गोखरू, गजरा, चूड़ियां, हथफूल, बाजू पर नवरत रत्न, अणत, विशेष ध्यान रखना अणत है वो बाजू का आभूषण है। और ठड्डा और कातरिया, हाँ वैसे एक कातरिया वो होते हैं छोटे बच्चों के, काले काले हाथों में और पैरों में पहनाते हैं, पैरों में पहनाते हैं, हाँ तो वो भी कातरिया है। अंगुली, अंगुली के कौन से आभूषण है? अरसी, कहते हैं ना हाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो अरसी, हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है। तो अरसी ये हाथ अंगुली का आभूषण है, अंगुली का। और दामना, बेटी दामना वही दो संयुक्त रूप से अंगुली में होती है वो दामना। और कमर, ये कणकती कमर, कणकती। और कंदोरा, सटको, और तो तगड़ी कहां पहनी जाती है? कमर में। और पैर, नेवटी, हीरामणि या हिरणामैन भी कहा जाता है, हिरणामैन भी कहा जाता है, हीरामणि। नुपुर, वैसे नुपुर का अर्थ है घुंघरू, ठीक है, तो ये घुंघरू वाला पैर में पहने जाते हैं। और आंवला, आंवला ये अनेक घुंघरों वाला बहुत ही आवाज करने वाला वो आंवला होता है, वो भी। और एक इसी प्रकार की होती है रिमजोड़, वो भी कहां पहनी जाती है? पैरों में, आंवला रिमजोड़। पैर की अंगुली, पैर की अंगुली में बिछियां, विवाहित या अविवाहित बताइए? विवाहित, बिछिया पहनी जाती है विवाहित महिलाओं द्वारा। और एक होती है फोलरी, फोलरी वो पैर में पहनी जाती है, फोलरी होती है देखो अंगूठे में पहनी जाती है, पैर की अंगूठे में, और बड़ी होती है यूं, हाँ पैर के अंगूठे में यूं होती है और नीचे से यूं है, और एक यहाँ गैप है बीच में हो, हाँ वो हाँ, पहनी जाती है फोलरी, ठीक है। और गोर ये आभूषण है। चलो, पिछवाई चित्रण कला, ना द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे श्रीनाथ जी के बाल लीलाओं का चित्रांकन कपड़ों पर किया गया, वो है पिछवाइयां। ये पिछवाइयों का जो चित्र दिया गया है, कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, इनका चित्रण है पिछवाइयां। तो इसमें क्या करेंगे? और पिछवाइयां, इसमें चित्रण करने का कार्य किसने, वो कौन है? तो नरोत्तम नारायण शर्मा यह है। अगर ये पता नहीं हो ना, ऑप्शन काट के कर सकते हैं। श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? श्रीलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रकला, श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, नाथूजी सोनी थेवा कला प्रतापगढ़, नाथूजी सोनी, सोनी परिवार थेवा कला प्रतापगढ़।
शांतिलाल जोशी, तो ये फड़ में श्रीलाल जोशी के परिवार में शांतिलाल जोशी, ये भी फड़ चित्रण में है। पिछवैया चित्रण शैली कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र उकेरे गए हैं और नरोत्तम नारायण शर्मा पिछवई शैली के प्रसिद्ध कलाकार है। 1981 में इन्हें सम्मानित किया गया राष्ट्रपति पुरस्कार से। श्रीलाल जोशी, शांतिलाल जोशी, इनका संबंध है फड़ चित्रण से, शाहपुरा भीलवाड़ा के हैं। नाथूजी सोनी थेवा कला प्रतापगढ़ से है। और किस प्रकार की कांच, हरे कांच पर सोने की बारीक जड़े का कार्य थेवा कला होती है। इसी के साथ ही आज का सेशन अपन का समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद।